नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चावल के पापड़। एकदम करारे, एकदम फूले फूले और बिना सोडा और बिना चावल को भिगोए हुए। अगर धूप नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इन्हें पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तेल में तलने के बाद एकदम करारे और क्रंची बनेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से पापड़ बना लेते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे 1 कप चावल का आटा। इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। सेम कप से जिससे हमने चावल का आटा लिया है उसी से 1 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ थिक है तो हमने 1/4 कप पानी और ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसका एकदम स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो गया है तो इसे हम 20 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमें एक कढ़ाई या भगोने में 1 गिलास पानी को उबलने के लिए रखना है और इस छन्नी वाले प्लेट को इसके ऊपर रख देना है। अब हमने इस तरह की 2-3 प्लेट्स ले ली हैं। इन प्लेट्स में हम चावल के घोल को डालेंगे और इस तरह से फैला देंगे। पापड़ वाले आटे में मैंने नमक कम ही डाला है क्योंकि सूखने के बाद इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा लगने लगती है। आप चाहे तो इससे बड़ी साइज की भी प्लेट ले सकते हैं। इस तरह से हमने सारी प्लेट्स को तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल रेडी है पकने के लिए। तो फिर हम चलते हैं। जो पानी उबलने के लिए हमने रखा था ये बिल्कुल अच्छी तरह से उबल रहा है। तो फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम रखेंगे और सारी प्लेट्स को ऐसे ही छन्नी के ऊपर रख कर ढक देंगे। इसे सिर्फ 3 मिनट हमें इस तरह भाप में पकाना है और ये बहुत ही अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएंगे। सारी प्लेट्स को हमने बाहर निकाल लिया है। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम चाकू या चम्मच की हेल्प से इस तरह से इसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से इसी तरह निकल जाएंगे। तो चाकू या चम्मच की हेल्प से आप इसी तरह नीचे से इसे थोड़ा सा उभारिए और ये आराम से निकल जाएगा। और देखिए कितना अच्छा पापड़ बनकर तैयार हुआ है। सेम तरीके से हमें दूसरी प्लेट से भी पापड़ निकाल लेने हैं। फ्लेम को चाहे धीमे रखें या फिर ऑफ कर दें और ऐसे ही कई शिफ्ट में हम पापड़ बना लेंगे। और इन सारे पापड़ को हम निकाल कर किसी प्लास्टिक शीट पर या किसी थाली में ऐसे ही पंखे के नीचे सुखा सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें धूप भी दिखा सकते हैं। सिर्फ 1 दिन की धूप में ये बहुत ही अच्छी तरह से सूख जाते हैं। कभी कभी हमें घंटों बैठकर धूप में पापड़ बनाना पड़ता है तो आप इस झंझट से भी बच सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं हमने पापड़ को बिल्कुल अच्छी तरह से सुखा लिया है। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो है ना कितना आसान इस तरह से पापड़ को बनाना। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मेहनत में हमने 2 थाली भरकर पापड़ बना लिए थे। तो अब इन्हें सुखा लिया है हमने। चलिए इन्हें हम तेल में तल लेते हैं। कढ़ाई में तेल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम रखा है और एक एक पापड़ में डालकर इस तरह से तल ले रही हूँ। तलने के बाद ये अपनी साइज से फूलकर बड़े हो जाते हैं। इसमें ना ही हमने सोडा डाला है और ना ही चावल को भिगाया है। डायरेक्ट हमने चावल के आटे से इस तरह से पापड़ बनाया है। तो आप भी इसी तरह से बहुत सारे पापड़ बना सकते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल थोड़ा कम डाला था इसलिए एक एक पापड़ तल के निकाल रही हूँ। और इस तरह से एक प्लेट भरकर पापड़ मैंने तल लिया है। ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही करारे बने हैं। आप भी इसी तरह से पापड़ ज़रूर बनाइएगा। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। एक और रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।